Good morning, all of you. Today we are here about know from known of about gravitation. What is the gravitation? How it works, and what is the topics are come in the gravitation topics, gravitation chapters. As well as the class ninth. This chapter is came was included in the class ninth and also the class 10 and some intermediate classes also. Now, व्हाट इज ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? सबसे पहली चीज ये होती है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट के बीच जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और दो अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, अर्थ क्या करती है, अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और वो खींचने का जो फोर्स होता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर मास मान लें हम कि किसी भी पार्टिकल का मास m1 है और मास ऑफ अर्थ क्या है, वो m2 है, और जो बीच का डिस्टेंस है वो r है। ठीक, r रेडियस भी है और बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, उसके बीच जो अर्थ से काफ़ी ऊपर गया है, उसकी डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो फार्मूला जो जनरेट होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो r है यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है जो 6400 किलोमीटर है। आपका g जो है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये कैसे आया है? ये आया है क्योंकि जब क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो दोनों पार्टिकल्स के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट लाइक रिपीट, जो फोर्स होता है वो मास के दोनों मास ऑफ बोथ पार्टिकल्स दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंस F directly proportional to m1 cross m2, m1 into m2, और जो रेडियस होता है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इन दोनों से क्या बनता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जो कैपिटल G होता है, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। आगे चलते हैं, इसके बारे में अगर सोचते हैं कि क्या क्या इसको इफेक्ट कर सकते हैं आगे, कि हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्पेस में जाता है, जैसे रॉकेट जाता है। अब इसे सिंपली ये सोच रहे हैं कि अगर हम फेंक रहे हैं कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर जब फेंक रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है? ठीक है, क्योंकि हम उतना उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। वेलोसिटी नॉट स्पीड, वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी को क्यों इतना महत्व दे रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है। दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपका डायरेक्शन होना चाहिए वेलोसिटी में। अगर आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट है स्पीड में, तो वेलोसिटी हो जाएगा, और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं आता है। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो एक डायरेक्शन में होता है कि अपवर्ड जा रहा है, इसलिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। जस्ट लाइक स्केप वेलोसिटी, स्केप मतलब यहाँ से निकल जाना, पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाना। तो क्या होता है कि जब हम इतना फोर्स उसको दे दें, उतनी वेलोसिटी अगर हम दे दें, तो वो ग्रेविटेशन एरिया के बाहर चला जाए, उसको हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। वो उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वैल्यू हम किसी को दे देते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। अगर इतनी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को मिल जाती है और अपवर्ड डायरेक्शन में वो है, सीधे का सीधे वो स्पेस में चला जाएगा, वापस अर्थ में नहीं आएगा। ये आपका टॉपिक, आपका स्केप वेलोसिटी। इसी से रिकॉर्डिंग आपका केपलर्स रूल है, और केपलर रूल ने कहा 3 रूल दिए उन्होंने। ये क्लासेस आप आज तक के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केपलर रूल क्या होता है और कैसे कैसे ग्रेविटेशन वर्क करता है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।
कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो।